ओके, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग सॉल्व कर रहे थे वर्कशीट को। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट का अभी हमारे पास आ गया है सेक्शन नंबर सी, सेक्शन सी। ठीक है, वर्कशीट के बी सेक्शन हमने लगभग कल कंप्लीट कर लिया था। उसमें तो कुछ प्रूफ करने के लिए बचे हुए थे, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं डाल दूंगा। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है वो भर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर। हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब गिवन दैट फाइंड दैट कैसे लिखते हैं पहले वो देख लो। सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। गिवन दैट सो गिवन दैट सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी है। गिवन दैट में आपके पास दिया है एक फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। आपको क्या निकालना है? एक हेमिस्फेयर आपके पास गिवन दैट है, इसका आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका एरिया जो रहेगा वो देखना, इस तरीके का हेमिस्फीयर वाला एरिया आ गया। और इसको यदि हम इस तरीके से देखेंगे तो इसके नीचे एक सर्कल लाइक का जो एरिया रहेगा वो भी रहेगा। तो इन दोनों के एरियाज़ को जब हमने प्लस कर देंगे तो हमको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब गिवन दैट में देखिए क्या दिया था, सिर्फ रेडियस दिए, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमको यूज़ करना है यहाँ पर 3.14। तो हमें पाई की वैल्यू 3.14 ही यहाँ पर क्या करना है? यूज़ करना है। गिवन दैट हो गया। इसके बाद हमको क्या करना था? फाइंड दैट करना था। तो फाइंड हमको क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया टी एस ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला ऑफ टी एस ए का होता है, सिंपल सी बात है। टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला होता है, हेमिस्फेयर इज इक्वल टू होता है आपका 3 पाई r स्क्वायर। इसका जो होता है वो आपका 2 पाई r स्क्वायर होता है और इसका जो होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? उसका टोटल जो सरफेस एरिया हो गया वो हो गया 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुटअप करनी है 3, पाई की वैल्यू हमको रखना 3.14 और r की वैल्यू हमको रखना है 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 7 स्क्वायर आपके पास होता है 49। 3.14 देन 49। ठीक है, इसको मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, हम 49 थ्रीज़ा कर लेते हैं सबसे पहले। 49 थ्रीज़ा आपको जगह 9 + 3 9 थ्रीज़ा 7 27 147 मल्टीप्लाई बाय 3.14। ठीक है, अब 3.14 देखना, सबसे पहले 4 से मल्टीपल करेंगे 28। ठीक है, 18 अगेन, उसके बाद फिर 4 1 और 1 5। ठीक है, 5 4 से हमने मल्टीपल करे तो देखो 7 4 28 का 8, 4 4 16, 16 + 2 18, कैरी 1 हुआ। 4 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 5। अगेन 1 से जब मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हो गया, यहाँ पर कट लगाएंगे 7 और 147। 1 और 4 दोनों कैंसिल हो गए, देन उसका 3। 7 3 21, कैरी हुआ के 2 21। ठीक है, देन उसके बाद 12 12, 12 + 2 इज इक्वल टू 14, 1 3 और 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 4। 8 7 + 7 14 + 1 15, 15 की 1 कैरी 1। 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 1 4 + 1 + 1 6 देन 4। देन यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा था, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। आंसर आएगा 461.58। अब यूनिट किस में दी थी? सेंटीमीटर स्क्वायर में। आंसर कितना जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगेन सेम इसी के जैसा है, उसमें हमको रेडियस क्या पुट करनी है? 14 सेंटीमीटर पुट करनी है। जब रेडियस 14 सेंटीमीटर में पुट करोगे तो 7 के प्लेसेस पे यहाँ पर क्या जाएगा? 14। 14 मीन्स 2 × 7, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर ले देता हूँ, यहाँ पर इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 मीटर 461.58 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड कैसे सॉल्व करते थे पता चला। फाइंड कैसे करते हैं हमने? फाइंड कैसे सॉल्व करना हमको पता चल गया कि टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल सी थिंग है, फॉर्मूला हमने एप्लीकेबल किया। एप्लीकेबल जो था फॉर्मूला क्या था? 3 पाई स्क्वायर टोटल सरफेस और हेमिस्फीयर। ठीक है, देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसका ये है, फाइंड द 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1.444 एंड 1.55। आपको क्या करना, अभी 3 क्वेश्चन है जिसमें हमको इर्रेशनल नंबर क्या करने हैं? फाइंड करना है। इर्रेशनल
नंबर्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। वो भी कितने करने हैं, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। पहला जो क्वेश्चन था वो दिया था 1.444 डैश 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 एंड आ गया 1.555 डैश डैश डैश। इसको हम 1.4 पाए और 1.5 बार इसके फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना 1.44 है, 4 0 0 डैश डैश डैश, यहाँ पर 1.555। अब देखो यहाँ पर 44 है, यहाँ 55 है। 44 और 55 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। वो ले लिया हमने, सपोज पहला नंबर जो था वो हमने क्या ले लिया 1.45, फिर उसके बाद 0 लगा दो, फिर 4500 4500 और ये पैटर्न बन गया, ये आपका रश नंबर हो गया। सेकेंड रश नंबर है 1.44, 1.45 ले लिया। अब 55 तक हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 47 ले लिया, आप कुछ भी और ले सकते हो, 47 4700 4700 एंड डैश डैश डैश। थर्ड जो हो गया 1.510 5100 5100 डैश डैश डैश। इसके अलावा भी आप बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पहली बार में कोई भी नंबर आएगा तो ये इसके आगे वाला नंबर होना चाहिए और इसके इतविन के बिटवीन वाला नंबर होना चाहिए। जैसे 45 46 47 55 54 ये सब इसके बीच में बिटवीन में आ रहे हैं। उसका 0 लगा दो, 1 लिखना 1 लिख लो, डबल 1 आएगा, फिर ट्रिपल 1 आएगा एंड वो डबल 2 ट्रिपल 2 कुछ भी लिख सकते हो। इस तरीके से पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपको रश नंबर फाइंड करने का जो आइडिया था, वो सिंपल है, डायरेक्ट लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी कोई टेक्निक्स या ट्रिक्स वगैरह नहीं होती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड कितना दिया था, वो था आपके पास 3.1 बार एंड यहाँ पर कितना है 3.2 बार। अब ये कितना हो जाएगा 3.1111 डैश डैश डैश, ये होगा 3.2222 कैरी। अब 11 और 22 के बिटवीन में कितने नंबर्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, 10 नंबर्स तो आते हैं। हम ले लेंगे 3.12 0 1200 1200। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड कितना होगा 3.140 1400 1400 डैश 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 डैश। थर्ड जो नंबर आएगा 3.20 2000 200000, कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 22 दिया था, 20 ले सकते हैं, 20 200 200 300 सो वन एंड सो फोर्थ। नहीं लेना है 3.210 2100 2100, anything you can choose anyone between the 11 and 22। ओके, गॉट इट। देन इसी का थर्ड जो है, थर्ड भी काफी ईजी है। वहाँ पर दिया है आपके पास 4.6 बार एंड आपको दिया 4.7 बार, ये आप खुद कर सकते हो। 4.666 डैश 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 4.7777। अब आपको 66 और 77 के बिटवीन कोई भी नंबर लिखना है, उसमें 0 00 000 0 00 000। इस तरीके से पैटर्न आप बना दोगे तो वो आपके फाइंड आउट हो जाएंगे रैशनल नंबर बिटवीन द गिवन दैट नंबर्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर डी पे, जो कि आपके पास है वर्कशीट में होगा। वर्कशीट को देखो, सेक्शन नंबर डी। सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपको दिया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस आर दिस। आपको एक रफली आप फिगर हम पहले बना लेंगे। रफली फिगर हमको सपोज ऐसा दिया है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है और ये 90 डिग्री पे क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। ठीक है, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे। अब रेक्टेंगल के वर्टाइसेस क्या दिया, पहला दिया है क्यू आर पी क्यू आर और एस दिया। अब इनके जो है वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है वो दिए हुए हैं। पी का जो है -2 and 1 है, क्यू -6 and 1 दिया हुआ है, आर इज गिवन एट -6 and 4, क्यू आर एस का कितना दिया आपके पास -2 and 4 दिया है। ठीक है, चलो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक पेज होगा, पेज टेम्पलेट जो होगा मेरे पास होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ग्रिड्स का होना चाहिए। ये रहा ग्रिड्स का PDF टेम्पलेट लेते हैं। ग्राफ पेपर वाला कहाँ गया, ये तो शायद तक नहीं है, रुक जाओ, ये वाला लेते हैं, ईजी पड़ेगा। ईजी टेम्पलेट, इमेज टेम्पलेट्स, ये वाला ले लेते हैं अपन तुरंत के लिए, अभी के लिए ये वाला ले लिए। ठीक है, ओके। और इसमें काफ़ी से ग्राफ पेपर जैसा दिखाई देने लग जाएगा आपको। देखो तो ये कोई क्वेश्चंस दी है, इसके लिए दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्सट्रीम लिमिट -6 है और इसकी एक्सट्रीम लिमिट y की कितनी है, 4 है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, और यहाँ से देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकायदा पूरा बराबर आ गया। ठीक है, अब
दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया -6, मतलब ये यहाँ तक कहाँ तक जाना चाहिए, -6 तक जाना चाहिए। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ओके, द नेक्स्ट है, दिस इज y एक्सिस, this is also be y-axis, this is x-axis, or this is also be x-axis, and this is the origin points, जो coordinates are 0 0, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया 1, ये आपका 2 3 4 एंड 5। देखो यहाँ सब, ये जो फर्स्ट वाला जो दिया हुआ पूरा का पूरा किसका रहता है, एक्स का, और जो सेकंड वाला दिया वो किसका रहता है, वाई का। तो वाई की एक्सट्रीम लिमिट्स कहाँ तक है, 4 तक, तो वाई की +4 तक है, तो यहाँ पर +4 तक का यूज़ होगा, और वाई एक्स यहाँ पर -2 -6 तक दिया हुआ है। इस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ओके, रफ आइडिया हो जाता है कि किस कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, ठीक है। तो कभी भी कोऑर्डिनेट्स तो पहला रहेगा एक्स का, दूसरा रहेगा आपका वाई का, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर कितना आएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, अगेन ले लो -7 तक, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर -1 -2 वाई का -3 वाई का -4, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या दिया आपका, पी दिया है, पी इज इक्वल टू -2 एंड 1, -2 मतलब ये रहा -2 आपका, ये रहा -2 और ये आपका 1, ये रहा आपका पी, इसका -2 एंड 1 जो इसका कोऑर्डिनेट्स आ गए। दूसरा दिया -6 एंड 1, -6 एंड 1 मतलब ये रहा आपका -6 एंड 1, ये आपका रहा क्यू। ओके, 3 आपका दिया है आर, आर रहा आपका -6 एंड 4 मतलब -6 यही रहा, 4 इसका ये रहा कि पी क्यू आर -6 एंड 4, और द लास्ट वाला रहेगा -2 एंड 4, ये रहा आपका एस -2 एंड 4। ओके, अब इसको हमको ज्वाइन करना है, इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया प्रॉपर, तो ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो ये 1 बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, फोर्थ बॉक्स है, मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई। अब यहाँ पर देखो 1 2 और 3, तो इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट कह लीजिए या इसकी लेंथ कह लीजिए, ब्रेथ कह लीजिए, ब्रेथ कितनी है, 3 है, 3 यूनिट्स है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हुई, वेरी वेल, इसको लिखने की नहीं थी, एक जनरल एक्सप्लेनेशन अब बता दिया। दूसरी बात, हमको एक क्या करना है, पी क्यू आर एस तो हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया। अब इसके बाद हमको ज्वाइन कर देंगे हम इसको डायगोनल को, डायगोनल्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका डायगोनल नंबर 1 एंड दिस इज ऑल्सो बाय डायगोनल नंबर 2। ओके, थोड़ा सा डायगोनल नंबर 2 का मिस्टेक हो गया, ये था ये डायगोनल नंबर 2 हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली एक प्रॉपर जो होना चाहिए वो हमको फिगर जो दिख रहा है तो प्रॉपर आ गया। डायगोनल्स के अकॉर्डिंग भी यदि हम दिख रहे हैं तो डायगोनल्स के यदि हमको अब देखना है कि उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ होंगे, तो देखो डायगोनल्स यहाँ कहाँ आया, ये जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कितनी है, -4 है, ठीक है। मतलब विच मीन्स कि ये जो हम इंटरसेक्शन पॉइंट इसका ले रहे हैं, ये तो O है, तो इसको हम O डैश ले लेते हैं, O डैश इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब O डैश के कोऑर्डिनेट देखो, पहले एक्स एक्सिस ही है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे क्या हो गया हमारे यहाँ पर -4 है, मतलब यहाँ पर हम लिख दें इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट, इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट ऑफ डायगोनल्स, फर्स्ट हमारा कितना आ गया, -4। दूसरा देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखो लाई कर रहा है बिटवीन 2 और 3, तो एग्जैक्टली ये 2.5 पे क्या कर रहा होगा, यहाँ पर लाई कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, वी कैन सी दैट इसका हो जाएगा 2.5। ये आपका क्या आ गया, इस इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपके पास दिया था उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने हो जाएंगे, -4, ये रहा आपका, एक सेकंड अंडू कर लेता हूँ, अंडू, ये हो गया -4 एंड 2.5, ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए। अब क्वेश्चन क्या दिया था, पहले दिया है प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर, यस डन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कर लिया, डन कर लिया। हमको क्या करना था, उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना था, ठीक है, ये प्लॉट कर लिया हमने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था, फर्स्ट इज डन। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन दैट इन विच कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पी लाई, ये जो पॉइंट्स पी है, ये जो पी है, ये था पी क्यू आर और एस था। पी जो है वो किस में लाई करता है, तो पी लाई कर रहा है आपका, ये देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया,
ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो। और देखा जाए तो हमारा जब ये रेक्टेंगल ही सेकंड क्वाड्रेंट पे बना हुआ तो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो दोनों की दोनों आंसर कितना है, सेम होगा, बिकॉज दे आर लाई इन द सेम। तो पी एंड क्यू बोथ लाइज इन द क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या करते हैं, लाई करते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, फोर्थ क्वेश्चन था इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल विच इज ओ डैश -4 एंड 2.5, ये भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राइट द एब्सेसिक ऑफ पॉइंट एस और राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस। ठीक है, अब एब्सेसिका जो होती है, एब्सेसिसा, एब्सेसिसा जो होती है वो एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू एक्स के लिए क्या है, एस के लिए एक्स की वैल्यू ये सबको दी हुई है -2 आपकी एब्सेसिका है। अब ऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ऑर्डिनेट जो होता है वो वाईज वैल्यू होती है, तो वाई की वैल्यू में कितना दिया, वाई की वैल्यू कितनी है, वो आपकी है 4, तो वाई की वैल्यू कितनी है 4। ये आपका आंसर नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आई एम नॉट डूइंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब आप देख लीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मैं भी इसके 2 बार बता दे रहा हूँ, बाकी के आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद देखो, राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेक्शन नंबर सी का, उसको देखो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड वाला हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन दी है, वो आपके पास दी है 3x - y = 5। इसको हम उठा के थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, ये रहा आपका। ठीक है, अब हमको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमको इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो 4 सॉल्यूशन निकालने के पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बॉक्स यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, 4 सॉल्यूशन निकालने मतलब 5 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। ओके, इसको बीच में से हमने ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट जो है वो आपके एक्स के लिए, दूसरा आपके किसके लिए, वाई के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन निकलेगा, सेकंड सॉल्यूशन निकलेगा, थर्ड सॉल्यूशन निकलेगा, फोर्थ सॉल्यूशन निकलेगा। ये सॉल्यूशंस ही जो रहेंगे वो उसके क्या रहेंगे, आंसर्स रहेंगे। आपको सॉल्यूशंस निकालना है। सॉल्यूशंस डायरेक्टली मीन हम यहाँ क्या कह सकते हैं, वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। और यदि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकल गई, विच मीन्स वो क्या है, वो उसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। हम उसको पहले में ऐसे कॉमन लिखेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ वाई की वैल्यू आएगी। अगेन ये आपका पहला पॉइंट ए हो गया, सेकेंड पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी की वैल्यू भी निकल जाएगी, फिर सी की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी और लास्ट में डी की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरीके से 4 आपके सॉल्यूशंस यहाँ पर निकल जाएंगे। तो फर्स्ट जो वैल्यू रहेगी वो आपके क्या रहेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स और डी के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। क्या है, मुझे इतना नहीं लिखना, ना ही आपको एग्जाम में इतना पूरा लिखना है। सिंपल से यहाँ तक आपको क्या करना है, ये आपको फिगर बना लेना है। फिगर नहीं, इट मीन्स बॉक्स आपने प्रिपेयर कर लिया। बॉक्स प्रिपेयर करने के बाद अब सीधे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ रख के उसके आंसर्स लेके देंगे। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन जो थी आपके पास, ये 3 4 माइनस सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल सीधे गिवन इक्वेशन लिख दोगे आप वहाँ पर। गिवन इक्वेशन 3x - 4 = 5। ओके, देन वेरी गुड, इतना हो गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, व्हेन पुट x = 0, 3x - y, पुट x = 0। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल x = 0 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब हमने x = 0 पुट किया तो 3 × 0 - y = 5। ये तो 0 हो गया आपके पास, कितना जाएगा, 3 × 0 0, 0 - y = 5, -y = 5, देन y = -5, क्योंकि ये माइनस जो होगा वो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो y की पहली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -5, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब पुट x = 1, आपको जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पर 0 1 2 और 3 का डिसीजन लिया है कि इसको ले सकते हैं। ठीक है, पुट x = 1, या एक काम करते हैं हम y = 0 ले लेते हैं पहले। चलो, पुट y = 0, ये y = हमने क्या ले लिया, 0। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, हमको x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। ओके, y = 0, तो 3 × x - y की जगह 0 आ जाएगा, = 5। 3x = 5, x = कितना आएगा, 5/3, ये हो गया। लिख देंगे हम यहाँ पर बॉक्स में 5
अपॉन 3 इज द वैल्यू। ओके, देन पुट अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, मैं यहाँ ले लेता हूँ 1, वैल्यू x इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, गॉट इट, 3 वन सा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 3 यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ जाके कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बिकॉज वो ट्रांसपोज हो रहा है। माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वैल्यू वाई के सामने क्या थी, साइन माइनस था, तो एज इट इज़ वो रहेगा। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, बिल्कुल सही 2। अब ये y का माइनस जो है वो यहाँ ट्रांसपोज जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा, -2। अब x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू, x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये आपका आंसर है, ठीक है। लास्ट वाला जो इक्वेशन बचा है, हम यहाँ पर पुट क्या कर लेते हैं, पुट हम लेते हैं y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया, कितना होगा 3x माइनस y 5 प्लस 2 नहीं 6, 1 आ जाएगा, 1 ले लेते हैं हम, ज़्यादा बेटर रहेगा 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, माइनस 1 यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, ओके, तो कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 1, यहाँ माइनस का था, यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 होता है, 3x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6/3, आंसर हो जाएगा इसका 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 है, जब y इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ये आ गई आपकी 2। ओके, गॉट इट। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन में और सॉल्व कर देता हूँ जो कि क्वाइट ईजी है, वो है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, इसी का थर्ड वाला है, थर्ड के बाद 7 नंबर का क्वेश्चन देख लो। फॉर information 7th number का क्वेश्चन, the question number 7th is this, the given equation is 2x minus 3y is equal to 6। फिर से कि भाई हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ब्रैकेट में ना 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा हो गई है क्या, 1 2 3 4, ये रहा आपका, ये बन गया, तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। ओके, गिवन इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, थोड़ा और ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है। अब पुट सेम थिंग, x इज इक्वल टू 0, कितना आएगा 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2 0 ज़ा 0 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -6 अपॉन 3, ये आके लीजिए अब 6 अपॉन -3, 6 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2, क्योंकि न्यूमरेटर में रहे नेगेटिव या फिर डिनोमिनेटर में रहे, दोनों में से किसी एक में रहता है तो पूरी टर्म क्या हो जाती है, पूरी टर्म नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट, क्या है x इज इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू कितनी आई -2 आई। अगेन यहाँ पर हम लिख देंगे पुट, इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ, ओके, पुट x इज इक्वल टू मैं ले लिया 1, 2 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, ठीक है। 2 यहाँ पॉजिटिव का था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस का साइन आ जाएगा उसके सामने। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 4, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, तो y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू 4 अपॉन -3, पूरी टर्म को नेगेटिव कर देगा, विच मीन्स y की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास -4 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -4 अपॉन 3, गॉट इट। सेकेंड, और सेकेंड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला, पुट x इज इक्वल टू 2, हमने x इज इक्वल टू वैल्यू क्या रख दी वहाँ पर 2 रख दी है। अब वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 में 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 4 यहाँ ट्रांसपोज होगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 4 कितना होगा, 6 माइनस 4 होगा आपका 2 हो गया। y इज इक्वल टू 2 अपॉन -3, इक्वेशन आ गई, आंसर आ गया आपके पास। y की वैल्यू जब 2 पुट हम करते हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू जब हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू -2 अपॉन 3, ओके, x की वैल्यू जब 2 है तो इसकी वैल्यू -2 अपॉन 3 हो जाएगी, ठीक है। ओके, -2 अपॉन 3, अब हम x इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 हमने पुट अप कर दिया, ठीक है। तो 2 इंटू 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2 3 ज़ा
6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 माइनस 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 3 देन लेस y इज इक्वल टू 0। तो जब हमने वैल्यू 3 पुट किया तब ये क्या हो गया, 0 हो गया। ओके गॉट इट, ये आपका रहा आंसर। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस इतना आपको करना है कि x की वैल्यू 0 1 2 3 4 जो भी आपको लेना है वो आपको टप कर देना है। इस तरीके से आपका टेबल बन जाएगा, टेबल बन जाने के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर ई, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन। ओके, स्टार्टिंग विद द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन दिया है उसको मैं रीड करके बता देता हूँ। एक कैंडल स्टैंड के बारे में बताया जिसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। सिंपल से बात है, कैंडल स्टैंड इस तरीके का है। ठीक है, नीचे आपका क्या दिया हुआ है नीचे आपका दिया एक सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर के ऊपर इस तरीके का एक कोन प्रिपेयर है और यहाँ पर इस तरीके से एक लाइटिंग या वॉटेवर क्या कैंडल जो हो रही है वो इग्नाइट कर रही है। ठीक है, उसका शेप जो है इस टाइप के शेप के लाइट के इक्वल में। ओके, वेरी वेल। अब हम देखते हैं, देखो क्या बोला है। अ डेकोरेटिव कैंडल, एक जो डेकोरेटिव कैंडल है, ठीक है, अ डेकोरेटिव कैंडल स्टैंड इज मेड बाय अ प्लेसिंग ऑफ अ कोन और टॉप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये आपका हो गया कोन, ये आपका होगा सिलेंडर हो गया। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ बोथ द कोन एंड सिलेंडर 3.5। दोनों की जो रेडियस है, ये फिगर के अकॉर्डिंग देख लो, दोनों की जो रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है, ये रेडियस दी हुई है 3.5। तो सबसे पहले इसमें गिवन दैट फाइंड आउट लिखते नहीं क्योंकि केस स्टडीज है, फिर भी लिख लेते हैं हम। गिवन दैट में क्या दिया है, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और ये बोथ दोनों के लिए। ठीक है, मतलब ये कोन के लिए भी सेम है और सिलेंडर के लिए भी सेम है। अब क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर 7 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर की हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 13 सेंटीमीटर। ये जो उसकी स्लैंट हाइट है वो दी हुई 13 सेंटीमीटर दी है। ओके, हाइट इसको हम ले लेते हैं h1, इसको ले लेंगे हम h2। ठीक है, तो गिवन एट r इज इक्वल टू दिस 3.5 सेंटीमीटर। h1 जो दिया है वो आपके पास दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, और ये रिगार्डिंग किसकी है, ये आपके सिलेंडर से रिगार्डिंग जो हाइट है वो दी हुई है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हमको, क्वेश्चन में सेकंड थिंग हमको क्या दी हुई है, सेकंड दी है 13 सेंटीमीटर। ये दी हुई स्लैंट हाइट को L से हम डिनोट करते हैं। स्लैंट हाइट, ये जो तिरछी वाली जो हाइट होती है इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। स्लैंट हाइट L, इसको हम L से डिनोट कर देते हैं। L दी है 13 सेंटीमीटर। तो 3 मेजर थिंग्स जो आपको पास दी हुई है वो आपके पास क्या है। अब इसको फिगर को मैं बहुत अच्छे से बना लेता हूँ। ये एक सरमाउंटेड आपका कोन है सपोज, ठीक है, उसकी ये यहाँ पर दी हुई है बेस। इसके बाद ये आपका इस तरीके से एक सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस ये है। दोनों की रेडियस जो है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो दी है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट जो दी है वो आपकी 7 सेंटीमीटर, और इसकी स्लैंट हाइट दी है वो है 30 सेंटीमीटर। इसकी हाइट नहीं दी हुई है, ठीक है। इसकी हाइट को हम h2 कंसीडर करते हैं, इसको हाइट को हम h1 कंसीडर करते हैं, और दोनों की रेडियस r1 और r2। ध्यान रखना, r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r3। हमने कॉमन ली इसको, r1 r2 कॉमन ले लिया, वो थी r 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग दैट कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कैंडल स्टैंड। इसमें रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कैंडल स्टैंड हमें निकालने की नीड नहीं है, देखो, क्योंकि बोथ दोनों क्वेश्चन में ही वही लिखा हुआ है कि बोथ जो दोनों की रेडियस ही कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी रेडियस नहीं निकालनी है। तो आंसर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस उसकी जो होगी कितनी होगी, रेडियस इज इक्वल टू कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको 1 मार्क्स इसके मिल गए। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट जो था उसके फ्री में आपको मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। हाँ, यहाँ पर लिखा है हमको ये जो हाइट जो हमने अभी देखा था, इस हाइट को मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ।
ये वाली जो हाइट है ये हमको फाइंड करना पड़ेगा, और उसमें दिया भी है कि किससे फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर हो गई आपकी और ये एच हो गई आपकी आर हो गई। तो दोनों ही क्या है हमारे पास, गिवन दैट नहीं है, लेकिन हमारे पास आर दी है, एच नहीं दी हुई है। ठीक है, तो दोनों का सम। अब देखिए सिंपल से बात है, एल स्क्वायर आपको गिवन दैट है, आर स्क्वायर आपके पास गिवन दैट है, आप निकाल सकते हो। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर, रख दी हमने 13 स्क्वायर। एच स्क्वायर हमको निकालना है, आर स्क्वायर कितना दिया है 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 का कितना होता है 169, एच स्क्वायर आ गया, और 3.5 इंटू 3.5। अब वैदिक मैथमेटिक्स का हम यूज़ करते हैं कि 5 का कितना होता है 25, और 3 + 1 इज इक्वल टू कितना 4, तो 4 3 कितना हो गया 12। तो आ जाएगा आपके पास 12.25 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया आंसर आ गया। अब ये ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करने के अकॉर्डिंग 169.00 माइनस 12.25 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एच स्क्वायर। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई, ये स्टेप सभी को क्लियर हुई। ये वाली स्टेप क्लियर हुई कि नहीं, हमने यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स यूज़ किया, 35 का स्क्वायर कर दिया, तो 5 5 से 25, और 3 के आगे प्लस नेक्स्ट पर क्या होती है 4 होता है, तो 3 4 से कितना होगा 12, 2 डिजिट का डेसिमल लगेगा तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो 712.25 169.00 माइनस 12.25 ये एच स्क्वायर की वैल्यू थी। तो हमने क्या किया 169.00 यहाँ पर 12.25 माइनस कर दिया। यहाँ पर कितना आ गया 100 100 में से 25 गया तो कितना आएगा 75, 9 से यहाँ कितना हुआ 8 हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो आपके पास कितना बचेगा 4, यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5, 154.75 जो है वो अब आपका यहाँ पर आंसर आ गया 154.75 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यदि किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि इसका अंडर रूट कैसे निकालते, तो उसका बेस्ट वे ये है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो नाइन्थ में हमने, नाइन्थ नहीं 8th में ये वैदिक मेथड बताई गई थी क्यूब रूट फाइंड करने की, सॉरी अंडर रूट फाइंड करने की। अंडर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं 154.75, ठीक है, एंड दी लंबी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो पेयर बनेगा, पेयर किसका बनेगा, ये 2 का पेयर बना है, 2 का पेयर बना, 1 का पेयर, लास्ट में 1 बचा। पेयर 2 2 के क्यों बने, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालना है तो पेयर 2 2 का बनेगा, लास्ट के 75 का पेयर बना, फिर 54 का पेयर बना, और 1 जो था वो ऐसे ही रहा, तो उसको एज इट इज़ वैसे ही कि वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, उसको लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पेयर इसका और 1। अब देखो 1 जो होता है वो नियरेस्ट स्क्वायर किसका होता है 1 ही का होता है, तो 1 1 सा कितना हो जाएगा आपके पास 1, एक लंबी सी लाइन यहाँ पर खींचेगी। ठीक है, 1 - 1 कितना हो गया 0। अभी 54 है, एज इट इज डबल डिजिट के साथ 54 ऐसे की ऐसे ही कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि 1 + 1 जितना नंबर रहेगा उसी को हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो 1 + 1 कितना हो गया आपके पास 2। अब देखिए यहाँ पर है 54, यहाँ पर है 2, एक ब्लैंक स्पेस मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में हमको ऐसे नंबर को लेके आना है कि जिसको मल्टीपल सेम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो सेम यहाँ का इससे छोटा डिजिट आना चाहिए। सपोज जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 20, तो ये हो जाएगा 20 0 सा कितना हो जाएगा 0 0, क्योंकि 20 0 सा 0 होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब 21 1 सा, तो 21 1 सा कितना हो जाएगा 21, ये भी बहुत ज़्यादा लेसर है इससे। हम क्या कर सकते हैं 22 2 सा कर सकते हैं, 22 2 सा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। क्या हम 23 3 सा ले सकते हैं क्या, 23 3 सा 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, 69 जो हो जाएगा वो 54 से क्या हो जाएगा ग्रेटर रहेगा। सो अप्रोप्रिएट जो डिविजिबल है वो आपका कितने का 22 2 सा 44। अगेन एक बहुत लंबी लाइन खींच देंगे हम, 4 में से 4 गया तो कितना आया 0, 5 में से 4 गया तो 1, अब ये 75 कैरी हो जाएगा, कितना आएगा 75। अगेन यहाँ पर वही जो प्रोसीजर हमने देखी थी उसको दोबारा प्लस करेंगे, तो 2 में 2 प्लस होगा, कितना हो जाएगा 24। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर कितना है 10 है। ठीक है, जेन्युइन थिंग है कि 2 5 ज़ा कितना होता है 10 होता है, लेकिन हम यहाँ पर 45 5 ज़ा नहीं ले सकते, क्योंकि 45 5 जो होता है वो 75 से बहुत ज़्यादा मच ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक और थी,
अब देखो 154 के बाद यहाँ डेसिमल लगा था, 54 यहाँ डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर फॉर्म में क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन में जो है, या जो क्वेश्चन कह लो, या इसको हम क्या कह सकते हैं, अंडर रूट कह सकते हैं। इस रूट में वहाँ पर डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल था, यही डेसिमल यहाँ पर कैरी हो जाएगा। अब 4 ले सकते हैं क्या, 44 देखो ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्योंकि 244 यदि हम 4 ज़ा करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 + 1 17, 4 2 ज़ा 8 और एक 976। कितना आ गया यहाँ पर आंसर 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 976 विच इज़ लेसर देन द 1075। सो यदि हम देखें कि इसका जो हमने निकाला था अंडर रूट, वो नियरेस्ट अबाउट टू कितना आएगा, 12.4 आ चुका है। इसको सॉल्व करने की अब ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। सो अभी इक्वेशन हो जाएगा, वो इक्वेशन आपके अंडर रूट में जाएगी 154.75 = h, ठीक है, ये हो गई। अब इसका नियरेस्ट अबाउट कितना है, 12.4 आ जाएगा, पास 12.4 नियरेस्ट टू h, ये आपके आ गए आंसर सेंटीमीटर में। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया कि हाइट जो थी, जिसकी हाइट क्या थी, उस सिलेंडर के ऊपर जो कोन फिट था, या फिर जो कोनिकल फ्लास्क नहीं था, कोनिकल जो कैंडल थी, उसका जो हाइट आ गई, वो हमारे पास हाइट कितनी आ गई, वो हमारे पास हाइट आ गई 12.4 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड क्या है, आंसर है। अब देखो लास्ट में क्या लिखा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये आप खुद निकाल सकते हो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, विच मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका दिया है क्या, सी एस ए ऑफ कोन। सी एस एफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस एफ कोन कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये वाला इतना वाला भर एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये क्या हो जाता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू नहीं दी है, हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। पाई की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 22/7 ले लिया। आर, दोनों की आर सेम थी, कितना था 3.5। स्लैंट हाइट एल की वैल्यू कितनी थी, 13 थी, ठीक है। पॉइंट हटेगा, डेसिमल में नीचे 10 जाएगा, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, लास्ट में कितना हो जाए 11 मल्टीपल बाय 13। अब कितना हुआ 13 13 13 1 ज़ा 13 और 13 1 ज़ा अगेन 13 13 143 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये जो कैंडल थी, इस कैंडल का जो कर्व सरफेस एरिया था वो हमारे पास कितना आ गया, 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया था, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमको क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। सिलेंडर हमको फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला कितना होता है, 2πr/h। ये जो सिलेंडर है, इसकी ये कर्व सरफेस एरिया कोई बार हमको क्या करना है, फाइंड करना है, 2πr/h। तीनों चारों की वैल्यू दी है, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी 3.5, एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 35 2 से कितना हो गया 70, मतलब 7.0 मल्टीपल बाई 22 विच इज इम्प्लाइज 7 मल्टीपल बाई 22, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अब यदि किसी क्वेश्चन ने पूछ लिया कि भैया टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताओ आप किसका, जो भी आपको गिवन शेप था, तो ध्यान रखना इस कंडीशन में कभी भी इस बेस का नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि बेस उसका हो मतलब नहीं मान सकते हम उसको। तो यदि उसने बोला है तो ही हम निकालेंगे, अलॉन्ग विद द बेस यदि बोला होगा तो हम निकालेंगे, अदरवाइज सिंपल सी बात है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन शेप हमारे पास कितना है, ट्रायंगल हो गया, ए कोन हो गया, कोन के बाद ये बचा कुछ ये हो गया, उसके नीचे का हमको नहीं निकालना, बस इतना एरिया और इतना एरिया दोनों मिला देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप गिवन शेप। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों का प्लस कर देंगे मतलब कोन वाला भी प्लस कर दिए और ये सिलेंडर वाला भी प्लस कर दिए। कोन का कितना आया था 142 और इसका कितना आया था 154, दोनों को प्लस कर देंगे, 3 + 4 7, 5 + 4 9 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट, यहाँ पर क्लियर हुआ, क्लियर, चेक इट, डू इट, कंप्लीटेड, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ओके, देन नेक्स्ट टेम्पल डोम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का आपको दिया हुआ है, अब कर लेना, क्योंकि हेमिस्फीयर का मैंने क्वेश्चन बता दिया हूँ और उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन भी दिया है। कल एक और आपकी वर्कशीट का कुछ, वर्कशीट तो खैर यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, एंड ऑफ वर्कशीट हो गई, टेम्पल डोम सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो मैं कल करवा दूंगा, कल की वीडियोज़ में डाल दूंगा। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।